बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2010 से लेकर 2023, आप अंदाज़ा कीजिए, अगर आप 14 साल देखें, तकरीबन 2010 की शुरुआत से 2023 तक, तो आपको पॉलिटिक्स में एक ही बंदा छाया हुआ नज़र आएगा और उसका नाम है इमरान खान। अब इमरान खान ने जो आज बात की है और उन्होंने आज क्लियर पैगाम दे दिया है, और पहली मर्तबा न्यू मिलिट्री लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने कहा है कि जनरल साहब, मुझे पता है, आपको रियलाइज हो चुका है कि बाजवा ने ये जो रेजीम चेंज ऑपरेशन किया था, इससे आपको कितनी तकलीफ हुई है, क्या मामला है। उन्होंने असल में अब खुलकर इसका इजहार किया है अमेरिका के इदारे से इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा है कि न्यू मिलिट्री लीडरशिप को एहसास हो चुका है कि बाजवा ने जो रेजीम चेंज ऑपरेशन किया था वो कितनी बुरी तरह उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। लिहाजा आज क्लियरली उन्होंने कहा कि देखें, ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम इमरान खान हो या कोई भी हो और ताकत मिलिट्री चीफ के पास हो, यानी आर्मी चीफ के पास हो, और जिम्मेदारी उसकी हो, यानी मुल्क में कुछ अच्छा हो तो उसका क्रेडिट आर्मी चीफ ले जाए, बुरा हो तो उसका क्रेडिट और सारा कुछ सत्यानाश जो है वो वजीर आजम के खाते में डाल दिया जाए। ये नहीं हो सकता। इमरान खान ने अमरीकी इदारे को इंटरव्यू देते क्लियरली बात की। उन्होंने कहा कि अब अगर जो चीज़ें आगे चलनी है वो इस तरह नहीं चल सकती कि प्राइम मिनिस्टर कोई और हो और सारे इख्तियारात फौज के चीफ के पास हो, वही बैठकर हुक्म चला रहा हो। इस तरह आपके मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। अब इमरान खान ने आज जो तकरीर की, उन्होंने भी क्लियरली बात कर ली। इसका क्या मतलब है? देखिए, इमरान खान का मतलब ये है, उनको कैसे पता है कि न्यू आर्मी चीफ को रियलाइज हो चुका है कि बाजवा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि बाजवा ने जो पाकिस्तान का खाना खराब किया था, उस खाना खराब की वजह से पाकिस्तान के साथ मामला क्या हुआ। अब असल में इमरान खान ने आज, आप जानते हैं कि उन्होंने क्लियरली खुलकर जनरल बाजवा पर जितनी तनकीद की है पूरे पाकिस्तान में, शायद आज से पहले उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कहा, आप अंदाजा कीजिए कि ये फिरौन बना हुआ था। उन्होंने कहा कि यही बैठकर मैशत संभालता था, हम कोई मैशत में करना चाहते थे और बीच में आकर अपनी टांग अड़ाता था। उन्होंने कहा मैशत का एक्सपर्ट ये बना हुआ था। उसके अलावा हम किसी पर चोरों पर हाथ डालते थे तो मुझे ऑर्डर आ जाता था कि नहीं, इस पर हाथ नहीं डालना, फलाना नहीं करना। और अगर मैं कोई काम करने लगता था तो आकर मुझे कह देना, नैब इसकी, सियासतदान इसके, मीडिया इसके, सारा कुछ तो बाजवा का था। तो फिर बैठकर वो, उसने कहा पंचिंग बैग तो इमरान खान बना हुआ था, यानी गालियां तो मुझे पड़ रही थी। यानी मिसाल के तौर पर अब आप ये देखिए, सहाफियों को उठा लिया गया या सहाफियों को मारा गया, और उस पर हुआ क्या कि सारी गालियां इमरान खान को आज तक पड़ी रहती कि आपके दौर में सहाफी नहीं उठाए गए। अब आज अगर आप बात करते हैं अरशद शरीफ की या इमरान रियाज की, तो भाई आपके दौर में क्या होता रहा? वो क्लियरली कहता है कि ये क्या बात है कि करे बाजवा या आर्मी चीफ बैठकर काम कर रहा था और गालियां मुझे पड़े, और अगर कोई काम अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट लेकर जाए वो आर्मी चीफ। ऐसा नहीं हो सकता। और आज क्लियरली उन्होंने ये साफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है, ये नहीं हो सकता। अब इमरान खान को कैसे पता है? देखिए, इमरान खान एक क्लेम करते हैं हमेशा, वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूं, मेरे इंटेलिजेंस इदारों के अंदर बहुत ज्यादा लिंक्स हैं, सब मेरे साथ हैं, और फौज के अंदर भी मेरे लिंक्स हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने सोर्सेज से ये मूड और ये तमाम चीज़ें पता चला, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से मुझसे कोई पैगाम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सोर्सेज से पता चलाया है कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये तो एक आम बंदा भी समझता है कि जो बाजवा करके गया है, उसके बाद आप गौर कीजिए, आज इमरान खान ने इस बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा बाजवा ने जो ब्लंडर किया था, उसके बाद अवाम और एस्टैब्लिशमेंट, यानी अवाम और फौज में कितनी दूरियां बढ़ गई हैं। यानी ये वो कौम थी जो हामिद मीर अगर कुछ कहता था तो सड़क पर कोई बंदा जा रहा होता था, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ कोई बात करता था तो वो कहता था कि यार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तूने एक काम किया। हामिद मीर बात करता था तो लोग उसको गालियां देते, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, मंजूर पश्तीन। आज कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, बाजवा ने पीछे धकेल दिया। तो ये बात इमरान खान को पता है, और जाहिर सी बात है न्यू मिलिट्री लीडरशिप को भी पता है। इसी पर उन्होंने पॉइंट आउट किया है, देखिए कौन सा आर्मी का, कोई भी आपका पाकिस्तान के अंदर किसी भी ओहदे पर है, सब चाहते हैं अवाम और फौज एक रहे, क्योंकि ये जब एक रहते हैं तो आपके मुल्क की खुशहाली होती है। लेकिन इमरान खान ने क्लियर बात आज की, उन्होंने क्लियर बार बार इस चीज को इंडिकेट करते रहे कि फौज और अवाम और एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान दूरियां बढ़ी हुई हैं और इसका जिम्मेदार बाजवा है। आज आप देख लीजिए वो क्यों बार बार, आज ओपनली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इसके खिलाफ इंक्वायरी करें। मैं फौज को कहता हूँ, वो फौज में किसको कह रहे थे?
वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक ही बंदा होती है और वो आर्मी चीफ होता है। तो वो आर्मी चीफ को मुखातिब करके कह रहे थे कि आपने बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि अब जो सूरत हाल पेश आई है उससे मुल्क, आप देखें उन्होंने साथ एक और क्या बात की, ये जो इमरान खान ने बात की है कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता कि आर्मी चीफ के पास इख्तियारात हों और गालियां सारी पड़े वजीर आजम को और जिम्मेदारी उसकी हो। यानी पूरी अवाम उठकर एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर 272 सीटें इलेक्ट करें, 341 का ऐवान बने और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर उठकर आए और उसके बाद ताकत ही ना हो कि पीछे बैठकर एक मिलिट्री चीफ करे। इमरान खान कहते हैं ये बात नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्यों कहा उन्होंने? असल में ये उन्होंने फ्यूचर का पैगाम दिया है कि देखिए सबको पता है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने भी अभी हालिया सर्वे करवा लिया तो 76% सीटें तो पीटीआई को मिल रही है, तो इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो वो क्लियरली ये बात करें कि भाई ऐसा नहीं होगा। आज उन्होंने यहाँ तक कहा कि यही बैठकर जजों को कंट्रोल करता था। कहते शहबाज शरीफ को मैं पकड़ने लगा तो बाजवा ने जजों को भी कंट्रोल कर रहा था बैठ के और उसकी जमानतें करवा दी, कभी बेंच तोड़वा दिया। तो मैं सोच रहा था कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ये परसों शहबाज ने पकड़े जाना है, लेकिन बाजवा ने इसको बचा लिया। तो अब ये काम नहीं हमने पाकिस्तान में करने देना। असल में इमरान खान ने जो आज पैगाम दिया है वो पैगाम में उसमें क्या चीज़ है, उन्होंने असल में इंडिकेट कर दिया है कि फ्यूचर का जो प्राइम मिनिस्टर मैं बनूं, क्योंकि हुकूमत तो बन रही है पीटीआई की, सारे सर्वे कह दिए, तो हमने ये काम नहीं करना कि चीफ आर्मी के पास इख्तियारात हों और जिम्मेदारी मेरी हो। मैं वजीर आजम हूँगा तो इख्तियारात भी मेरा है। यानी अगर पंजाब में मैंने FIR कटवानी है तो पंजाब पुलिस का कोई बंदा, उसकी जरूरत ना हो ये कहने की कि हमने फलाने बंदे के खिलाफ, चाहे वो ताकतवर है, चाहे वो किसी इदारे से ताल्लुक रखता है या फलाने के खिलाफ, मैंने FIR नहीं काटनी। अगर मैंने अरशद शरीफ के खिलाफ कोई FIR कटवानी है, उसकी मिसेस कटवाना चाह रही है, तो भाई कटेगी FIR, जो मर्जी हो जाए, तो उसमें अथॉरिटी सिविलियन की चलेगी। ये आज असल में इमरान खान ने जो अमरीकी इदारे को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि अब ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना और बैठकर हुक्म किसी और का चलता रहे, जजों को कोई और कंट्रोल करता रहे, नैब को कोई और कंट्रोल करता रहे, सियासतदानों को कोई और, FIA को कोई और। आप अंदाजा कीजिए कि फवाद चौधरी कहते हैं कि जब मैं जेल से बाहर आया तो उनको 4 वजीरों के फोन है, उनमें एक राना सनाउल्लाह थे, और उन्होंने कॉल करके कहा कि चोई साहब देखें, आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि आपकी जो गिरफ्तारी है उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। उन्होंने कहा नून लीग के 3 वजीरों ने कॉल करके कहा कि यार इसमें हमारा हाथ नहीं। तो कहते राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हीं का हाथ है जिन्होंने मुझ पर हीरोइन का केस डाला था और उस वक्त आपका हाथ नहीं था। चूंकि उन्होंने फवाद चौधरी को इसलिए कॉल की थी कि फवाद चौधरी ने जब राना सनाउल्लाह पर केस डाला था तो उस वक्त फवाद चौधरी ने कहा कि ये जाली केस है। देखिए उस वक्त सारे कह रहे थे फलाना ये वो, तो उसने कहा था ये झूठा केस इस पर डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं वो आपको बाद में फंसाएंगे और बैकआउट कर देंगे, आप गंदे होंगे। और बाद में ये हुआ, सारे पीटीए वालों से पूछते रहे, वो साबित तो होना पाए क्योंकि झूठा केस है, तो आप लोग जिम्मेदार है। तो ये बात असल में फवाद चौधरी ने कही कि मुझे कॉल करके उसने कहा, अब इमरान खान इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये नहीं होगा अब मेरे दौर के अंदर कि पंजाब पुलिस या IG पंजाब को पीछे से बैठकर कोई ऑर्डर दे रहा है या कुछ है। और इतना साफ अल्फाज में इमरान खान ने कभी बात नहीं की। यानी असल में आज वो क्लियरली मिलिट्री की जो लीडरशिप है उनको कह रहे थे कि अब जब वजीर आजम मैं हूँगा तो आपका हुक्म अपने इदारे, अपने मैंडेट तक चलेगा, हमारा हुक्म पूरे पाकिस्तान में चलेगा क्योंकि हम अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और इसी तरह मुल्क आगे बढ़ेगा। ये इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की इतनी जरूरत नहीं हुई कि उसने डायरेक्टली अल्फाज इस तरह गए कि मुल्क के अंदर वजीर आजम का राज होगा, ना कि मिलिट्री लीडरशिप का। तो ये एक बड़ी लेवल की अचीवमेंट इमरान खान समझते मेरे लिए है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।